मैं कुणाल किशोर द लूसेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो राजेंद्र सर के द्वारा ही चलाया जा रहा है, क्योंकि ये फिजिक्स से संबंधित है और ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 है। तो दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए और इस फिजिक्स चैप्टर का सही प्रयोग करें ताकि आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का आप सही ढंग से समाधान कर सकें। थैंक यू। हेलो, वेलकम यू ऑल इन द लूसेंट एकेडमी। आज हम लोग फिजिक्स का क्रैश कोर्स में अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है? दो कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन, दूसरा पैरेलल। सीरीज कनेक्शन कब बोलेंगे हम? जब करंट सेम होगा। सीरीज कनेक्शन में क्या बोले हम? करंट सेम होगा। करंट सेम। और वोल्टेज कनेक्शन में क्या होगा? ये पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा? वोल्टेज सेम। वोल्टेज दोनों के लिए हम फिगर देख लेते हैं। यदि दो रजिस्टर क्या है सीरीज में, फिगर क्या होगा? R1 R2। यदि एक करंट यहाँ पे आई जा रहा है, यहाँ पे करंट क्या होगा? आई होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट जो है वो सेम है, इसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज। यहाँ पे क्या हो रहा है? वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। यदि दोनों के बीच का वोल्टेज यदि V है और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V1, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V2। उसी प्रकार पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? वोल्टेज सेम। वोल्टेज हम सेम कब होगा? यदि हम दो रेजिस्टर्स को लेते हैं, ये R1 और R2, यदि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? V। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V है और इसके अक्रॉस वोल्टेज V है। यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट डिवाइड हो रहा है। यदि ये I है, ये I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है। फिर यहाँ पे निकलेगा क्या? दोनों सम ऑफ होके आना। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B। A और B टर्मिनल कहाँ पे है? A और B यहाँ पे। इसके अक्रॉस हमको क्या निकालना है? R इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम जानते हैं क्या है? सीरीज रेजिस्टेंस। रेजिस्टर सीरीज में रहेगा, R इक्विवेलेंट क्या होता है? नॉर्मल सबका सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबका सम। उसी प्रकार यदि पैरेलल रेजिस्टेंस रहेगा तो दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में रहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे R इक्विवेलेंट? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू रेजिस्टर्स बाय सम ऑफ टू रेजिस्टर्स। ये इक्वेशन का वैलिड है केवल दो रेजिस्टर्स के लिए। वैलिड फॉर टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। केवल कब वैलिड होगा? दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा तब। और एक नॉर्मल इक्वेशन क्या होगा? नॉर्मलाइज इक्वेशन क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट कब? पैरेलल के केस में। पैरेलल कनेक्शन वन बाई R इक्विवेलेंट क्या होता है? सबका रेसिप्रोकल का सम। 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 और 1 बाई R। उसी कंसेप्ट को हम सीरीज और पैरेलल ऑफ टू रजिस्टर का यहाँ कंसेप्ट यूज करते हैं। हमको फाइंड करना है A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट। तो हम ये जो टर्मिनल होगा उसको सबसे लास्ट में सीरीज कनेक्शन जो यदि होगा तो दोनों को ऐड करेंगे, और पैरेलल कनेक्शन होगा तो फिर हम प्रोडक्ट बाय सम करेंगे। इधर से हम फाइंड कर दिया ये कितना है 3 3 कितना हो जाएगा इसका कॉम्बिनेशन
ये क्या चीज में है, सीरीज में है, 6 हो जाएगा। इसका कितना हुआ 6 और 6 का पैरेलल 6 इंटू 6 बाय 6 प्लस 6 कितना हुआ 36 बाय 12 कितना हुआ 3। तो यहां तक क्या हुआ 3 और फिर 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 क्योंकि सीरीज में हो जाएगा यहाँ से, और 6 और 6 कितना हो जाएगा, ड्रॉ कर लेते हैं। ये कितना हुआ 6 और इसके साथ यदि करेंगे तो 6 इंटू 6 36 बाय 12 3 और ये 3 6। ये फिगर किस तरह हो जाएगा, और इसके कॉम्बिनेशन कितना हुआ 3 6 6 और 6। यहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं 6 ओम 6 ओम 3 ओम 6 ओम 3 ओम और 3। ये मेरा ये फिगर हम ड्राइव किए। अब यहाँ पे देखते हैं 6 और 6 क्या है पैरेलल में है, इसका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 3 ओम। 3 और 3 ओम किसमें है, सीरीज में हो जाएगा। इसका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 6 ओम, और 6 और 6 किसमें हो जाएगा फिर पैरेलल में। 6 और 6 का पैरेलल 6 इंटू 6 बाय 6 प्लस 6 कितना हुआ 36 बाय 12 3 और 3 और प्लस 3 क्या हो जाएगा सीरीज में, तो 6 और 3 पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा मेरा फाइनल 6 इंटू 3 बाय 6 प्लस 18 बाय 9। ये क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ए और बी की इक्विवेलेंट अक्रॉस हमको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए ये एक नोड है, ये ए पॉइंट ही होगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पॉइंट सी और पॉइंट इसको डी। तो पॉइंट ए और डी क्या है, सेम पॉइंट है, क्यों लाइन से ये वायर से कनेक्ट है। और इसी प्रकार पॉइंट बी और पॉइंट सी क्या है, सेम पॉइंट है। इसको हम यदि ड्रॉ करेंगे तो ए से क्या कनेक्ट, ए और सी के बीच में क्या है 6 सी के बीच में, और सी और बी के बीच में क्या है। और हम यहाँ हमको देखिए क्या पता चल रहा है, ए और डी क्या है, सेम पॉइंट है। उसी प्रकार बी और सी सेम पॉइंट है। ए या फिर हम इसको डी लिख सकते हैं, और बी या फिर इसको हम सी लिख सकते हैं। ए और सी के बीच में क्या है 6 ओम ड्रॉ की। सी और डी के बीच में क्या है 10 ओम। सी और डी के बीच में कितना है 10 ओम। और उसी प्रकार जो 15 रेजिस्टर्स है, 15 ओम का रेजिस्टेंस वो किसके बीच में है, डी और बी। डी और बी के बीच में कितना है 15 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये जो कॉम्बिनेशन है हमको देख के पता चला क्या इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। वी हम वोल्टेज मानते हैं तो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या जानते हैं 1 बाय आर इक्विवेलेंट। ये कब वैलिड होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। यहाँ पे तीनों रेजिस्टर जो है वो क्या है, पैरेलल में है। 1 बाय R1 बाय 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सॉल्व करते हैं। 1 बाय आर इक्विवेलेंट 1 बाय 6 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 15। एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 5 टाइम्स ये 3 और ये 2 कितना हुआ 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 5382 10 बाई 30। 1 बाई आर इक्विवेलेंट आया 1 बाई 3, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन मेरा होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनर्जी और पावर में रिलेशन क्या होता है। एनर्जी एंड पावर बेसिकली होता है क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। पावर का 3 फॉर्मूला होता है,
P इज इक्वल टू वी आई, और ओम्स लॉ क्या बोलते हैं हमको, V इज इक्वल टू आई आर। यदि हम V को रिप्लेस करते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यदि V को हम रिप्लेस करते हैं आई आर से तो क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई, कितना हुआ, आई स्क्वायर आर। तो ये मेरा पहला फार्मूला हुआ, ये मेरा दूसरा फार्मूला हुआ। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे V और I के फॉर्म में, V I के फॉर्म में है, यहाँ पे I और R के फॉर्म में, यदि V और R के फॉर्म में हमको फाइंड करना होगा तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, I को यदि हम रिप्लेस करेंगे किससे, V बाई R। तो फर्स्ट इक्वेशन में यदि हम I की जगह पे क्या पुट करते हैं, V बाई R, तो P इक्वल क्या है, V I, और I V की जगह पे, I की जगह पे क्या पुट किए, V बाई R, तो V इंटू V बाई R कितना हुआ, V स्क्वायर बाई R। मेरा 3 फॉर्मूला हुआ, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। क्वेश्चन क्या है, करंट 2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम। एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है, आर क्या दिया हुआ है, 4 ओम। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। क्या फाइंड करना होगा, फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन 10 सेकेंड, और टाइम दिया हुआ हमको 10 सेकेंड। इसमें से हमको पूछा गया है कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। और एनर्जी और पावर में रिलेशन क्या बताए थे, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। यहां से एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम। आज पावर निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, 3 फार्मूला बताए थे, P इक्वल टू वी आई, और आई स्क्वायर आर, और फिर वी स्क्वायर बाई आर। तो हमको आर और ये आई दिया हुआ है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, आर और आई वाला ये फार्मूला है, तो ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टाइम। आई कितना है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू आर, आर कितना है मेरा 4, और टाइम कितना है 10 सेकेंड, कितना हो जाएगा 16 इंटू 10 160, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, ऑप्शन बी। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, ब्रिज में 4 आर्म्स रहता है, ए बी सी और डी। बीच में गैल्वेनोमीटर रहता है, वोल्टेज सोर्स सप्लाई। यदि यहाँ से आई करंट फ्लो किया, यदि 2 पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है, I1 और यहाँ पे मान लेते हैं ये I2। इधर गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगा उसको हम नाम दे रहे हैं IG, इधर I3 और इधर I, और फाइनली ये करंट कितना हो जाएगा, सम अप होके I1। और जो रेजिस्टेंस है A और B के बीच में, और I1 करंट तो हम इसका नाम दे रहे हैं R1। उसी प्रकार I2 करंट इसका नाम दे रहे हैं R2, I3 करंट इसका नाम दिए हम I3, और I4 करंट इसका नाम दिए I4। जनरली इस पे यदि बेस्ट क्वेश्चन आता है तो आता है बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा, बैलेंस्ड कब होगा, when IG is equal to 0, मतलब करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0। यदि करंट 0 होगा तो क्या इसको बोल सकते हैं, ओपन सर्किट। उस केस में क्या होता है, R1 बाई R2, R1 बाई R2 ये किसके बराबर हो जाएगा, R3 बाई R4, R3 बाई R4। यदि R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 होगा तो हम क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। उस केस में कैसे फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यदि ये ओपन सर्किट हो गया तो R1 और R3 क्या चीज में होगा, सीरीज कनेक्शन, और फिर R2 और R4 क्या होगा, सीरीज कनेक्शन, और ये दोनों में आपस में क्या होगा, फिर पैरेलल हो जाएगा। इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस हमको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम देखेंगे कि यदि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है।
और यदि है तो बैलेंस्ड है कि या नहीं। यदि हम देखते हैं, इन ब्रांच का नाम दे देते हैं O पॉइंट और यहाँ पे P, ठीक, A O B P A, ये किस फॉर्म में है, व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में आ रहा है। हम देखेंगे ये बाई ये और ये बाई ये यदि इक्वल होगा, ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। देखेंगे 2/2 1, 2/2 इज इक्वल टू 2/2, 2/2 है, तो क्या बोल सकते हैं, ये जो ब्रिज है, ये पोर्शन, केवल कौन सा पोर्शन, ये पोर्शन, वो क्या है, बैलेंस कंडीशन में, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, बैलेंस्ड है। यदि बैलेंस्ड है तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो फिगर कैसा बन जाएगा, 2 ओम और इसके साथ फिर 2 ओम, इसी प्रकार 2 ओम और फिर 2 ओम, और नीचे में क्या हो जाएगा, 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 और ये 4 ओम। ये और भी तो हमको ये फिगर से हम ये फिगर ऑब्टेन कर लिए। अब देखेंगे 2 और 2 क्या चीज में है, सीरीज में है। 2 और 2 क्या चीज में है, सीरीज में। ये दोनों क्या है, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम और 4 ओम क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, ए और बी पॉइंट है, ये पैरेलल में हो जाएगा। इस केस में फॉर्मूला क्या होता है मेरा, 1/r इक्वल इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, कितना हो जाएगा, 3/4। r इक्वल कितना हो जाएगा, 4/3, r इक्वल कितना हो जाएगा, 4/3। कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन। और कुछ हम स्टैंडर्ड फिगर को याद रखेंगे, किस केस में जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा। पहला फिगर क्या है, एक ट्रायंगल पे बेस्ड है। ये हमको फाइंड करना होगा कब, जब P/Q इज इक्वल टू R/S होगा। ये बैलेंस कब होगा, जब P/Q और R/S क्या होगा, एक P/Q का रेशियो और R/S का रेशियो क्या होगा, जब इक्वल होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, ये ब्रिज बैलेंस्ड होगा। जब ब्रिज बैलेंस होगा, ये G जो होगा वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ओपन सर्किट हुआ तो P/Q क्या चीज में कनेक्शन हो जाएगा, सीरीज में। उसी प्रकार R/S का कनेक्शन क्या चीज में हो जाएगा, सीरीज में। अब इसका जो ओवरऑल आएगा और इसका ओवरऑल आएगा, वो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में। और दूसरा फिगर क्या होता है, ये फिगर ए और बी पॉइंट है, और यदि यहां से हम यदि P और Q और R/S, यदि P/Q का रेशियो और R/S का रेशियो यदि इक्वल होगा और यदि ये G है तो ब्रिज क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। उस केस में भी क्या होगा, यदि ये G है, ये गैल्वेनोमीटर है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो जो P, ये ओपन सर्किट हुआ तो P और Q सीरीज में, उसी प्रकार R/S सीरीज में। अब इसका कंबाइन ओवरऑल और इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा, पैरेलल में। एक और फिगर होता है सर्कल।
यदि तीनों में से कोई भी फिगर रहेगा और यदि P बाई क्यू, ये हो जाएगा P बाई क्यू और R बाई एस, या फिर P बाई क्यू R बाई एस, P बाई क्यू R बाई एस, यदि दोनों का रेशियो हमेशा इक्वल होगा, क्या बोल सकते हैं, ये फिगर है वो क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड फिगर होगा। ये ध्यान में रखना है कि P और Q हम कहाँ लिखे हैं। यदि P और Q यहाँ पे होगा तो वो बैलेंस्ड नहीं होगा। P Q R S, P Q R S, P Q R S। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। दो लॉ है, कौन कौन सा, एक जंक्शन रूल, एक लूप रूल। पहला कौन सा है, जंक्शन रूल, और दूसरा मेरा है लूप। जंक्शन रूल जो है वो क्या बोलता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यदि I1 है और ये I2, ये एक पॉइंट है, यहाँ से यदि इनकमिंग है I1 और I2, जो आउटगोइंग होगा किसके बराबर होगा, I3 के बराबर। बोल सकते हैं I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। जंक्शन रूल जो है वो बेस्ड किस पे है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसी तरह लूप रूल जो है वो क्या है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, ये बोलता क्या है, यदि एक लूप है उसमें क्या होगा, जो वोल्टेज डिफरेंस होगा उसका जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। V है ये R1, ये हम R2 लिए, कुछ करंट फ्लो करेगा तो हम बोल सकते हैं V किसके बराबर होगा, V किसके बराबर होगा, I R1 प्लस I R2। V यदि इधर आएगा तो माइनस I R1 प्लस माइनस I R2 इक्वल टू 0। या फिर बोल सकते हैं हम जो वोल्टेज का जो होगा सम ओवरऑल वो क्या होगा, 0। जंक्शन रूल होता है वो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और लूप रूल जो होता है वो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ R फॉर विच डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज 0। तो डिफ्लेक्शन 0 है, मतलब करंट क्या होगा, 0। IG का वैल्यू क्या है, 0। IG 0 का होता है सिंस IG इज इक्वल टू 0 मीन्स बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यदि ब्रिज बैलेंस है तो क्या हम जानते हैं, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, तो 2/10 इज इक्वल टू R बाई एस। एस क्या है मेरा, 4। यहाँ से R का वैल्यू कितना है, 4 टू 8 और 8/10, ये कितना आएगा, 0.8। R यहाँ पे बेसिकली है क्या, जो फिगर ड्रॉ किए थे उसमें ये P था, ये Q, और ये जो ओवरऑल था वो R, और ये मेरा S। तो R यहाँ पे क्या है, 4 और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको हम मान लेते हैं R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट मेरा आया 0.8। R मेरा क्या होगा, R इक्विवेलेंट है बेसिकली क्या, 4 और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 4 इंटू R बाई 4 प्लस R। R इक्विवेलेंट कितना है, 0.8। 0.8 इज इक्वल टू 4R बाई 4 प्लस, इधर से करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 प्लस 0.8R इज इक्वल टू 4R। इधर आएगा तो 3.2R इज इक्वल टू 3.2। R मेरा कितना आया, 3.2 बाई 3.2। ये कौन सा ऑप्शन मेरा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। मीटर ब्रिज का जो फिगर होता है वो बेसिकली 2 रेजिस्टेंस रहता है, एक गैल्वेनोमीटर
और एक वायर रहता है, उसका लेंथ कितना रहता है 1 मीटर। यदि ये P और Q माने और इसका लेंथ कितना है 1 मीटर, ये लेंथ को यदि L है, ये कितना हो जाएगा 1 मीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 100 माइनस L। ये लेंथ L है तो ये 100 माइनस। जब मीटर ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब P बाई Q इज इक्वल टू P बाई Q L इक्वल टू L बाई 100 माइनस L। इसमें हमको यदि P 4 वैल्यू है, उसमें से हमको तीन वैल्यू अननोन है। यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू अननोन है, P Q और L। ये 2 डाटा हमको दिया हुआ रहेगा और हमको थर्ड वैल्यू फाइंड करना होता है, आराम से फाइंड कर सकते से P इक्वल टू क्या हो सकता है Q L 100 माइनस L। इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द मीटर ब्रिज शोन इन फिगर द लेंथ AB। लेंथ कौन सा फाइंड करना है हमको, AB। यहाँ पे है A और यहाँ पे है C। कौन सा लेंथ फाइंड करना है, AB का लेंथ फाइंड करना है। फॉर नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर दे दिया, मतलब ये जो ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस्ड है। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, ये लेंथ यदि हम L मानते हैं, ये क्या होगा 100 माइनस L। क्योंकि ये जो लेंथ है AC वो कितना होता है, स्टैंडर्ड केस में क्या होता है 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर माने तो L, ये तो हो जाएगा 100 माइनस L। क्या ले सकते हैं 15 बाई 10 इज इक्वल टू L बाई 100 माइनस L। तो 15,100 माइनस 15L इज इक्वल टू 10L। इधर जाएगा तो कितना होगा 25L इज इक्वल टू 1500। L कितना हो जाएगा 1500 बाई 25 6 जा 150, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये मेरा 60 सेंटीमीटर है, ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर। वो पूछा क्या गया है, लेंथ AB। लेंथ AB का लेंथ क्या होगा 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑप्शन में दोनों है 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, लेकिन हमको वैल्यू किसका पूछा है, AB का। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन। कल हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे क्विक रिवीजन का, क्विक रिवीजन जो हम लोग 2 लेक्चर में पढ़े इलेक्ट्रिसिटी का, उसी का क्विक रिवीजन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली वो वीडियो में जो फॉर्मूला रहेगा, कुछ कंसेप्ट बताएंगे। इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।